सोचो, रात भर आप सो रहे हो शांति से, लेकिन उसी टाइम आपकी सर्वाइकल स्पाइन धीरे धीरे डैमेज हो रही है बिना किसी शोर के। सुबह आप उठते हो, नेक टाइट, हल्का सा हेडेक, कभी कभी चक्कर, और हम सोचते हैं शायद मोबाइल ज्यादा देख लिया होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा। लेकिन दोस्तों, असली दोषी अक्सर आपका तकिया होता है। रॉन्ग पिलो हाइट आपकी गर्दन को पूरी रात ऐसे एंगल पे रखती है जो नेचर ने डिजाइन ही नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे गलत तकिया ऊंचाई से नेक पर कौन कौन से नुकसान होते हैं और आपको किस हाइट का पिलो चूज करना चाहिए। सबसे पहले एक सिंपल साइंस समझते हैं। हमारी स्पाइन एक सीधी रॉड नहीं है, बल्कि एस शेप्ड नेचुरल कर्व्स का कॉम्बिनेशन है। नेक वाला हिस्सा यानी सर्वाइकल स्पाइन नॉर्मली हल्का सा आगे की ओर कर्व करता है। इसे हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये कर्व ही आपके सिर का वजन बॉडी तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब आप सोते हैं, आइडियली तकिया आपकी इस नेचुरल कर्व को सपोर्ट करे, ना कि उसे तोड़े। लेकिन जब पिलो हाइट बहुत ज्यादा या बहुत कम होती है, ये कर्व या तो ज्यादा बेंड हो जाता है या बिल्कुल फ्लैटन हो जाता है। इसी से शुरुआत होती है मसल स्ट्रेन, डिस्क पे प्रेशर, नर्व्स इरिटेशन और धीरे धीरे क्रॉनिक नेक पेन की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बोलते हैं मुझे हाई फ्लफी पिलो पसंद है। तभी नींद आती है जब पिलो बहुत ऊंचा होता है, स्पेशली सुपाइन या साइड स्लीपिंग पोजीशन में आपका सिर आगे की तरफ ज्यादा झुक जाता है। रात भर गर्दन एक फोर्स फॉरवर्ड बेंड में फंसी रहती है। इससे क्या होता है? नंबर 1, मसल्स को ज्यादा खिंचाव सहना पड़ता है, सुबह स्टिफनेस और स्पैस्म्स। नंबर 2, सर्वाइकल डिस्क के एक साइड पे कंटिन्यूअस दबाव, लॉन्ग टर्म में डिस्क बल्ज या हर्निएशन का रिस्क। नंबर 3, नर्व्स जो हैंड्स तक जाती हैं, उन पे कंप्रेशन, जिससे नमनेस, झंझनाहट या बर्निंग सेंसेशन हाथ तक जा सकती है। और आप सोचते रह जाते हैं ये B12 डेफिशिएंसी है या नर्व प्रॉब्लम, जबकि रूट कॉज सिर्फ एक हाई पिलो भी हो सकता है। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, मैं तो बिना तकिए सोता हूँ, बिल्कुल फ्लैट, यही नेचुरल होगा। दोस्तों, हर चीज का एक बैलेंस होता है। जब पिलो बहुत पतला हो या बिल्कुल ना हो, स्पेशली अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो गर्दन हल्का सा पीछे की ओर झुक जाती है। ऐसे में सर्वाइकल स्पाइन का नेचुरल कर्व या तो ज्यादा एक्सेजरेट हो जाता है या डिस्क पे पीछे की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट रात भर जॉइंट्स पे अनइवन दबाव, लिगामेंट स्ट्रेन और कुछ लोगों में मॉर्निंग वर्टिगो यानी पलंग से उठते ही चक्कर आना। साइड स्लीपिंग में लो पिलो से सिर नीचे लटकता है, जिससे स्पाइन एक ट्रायंगल शेप ले लेती है, कंप्लीटली मिसअलाइन। अगर सालों तक गलत पिलो हाइट यूज होती रहे तो बॉडी एडेप्ट तो करती है, लेकिन हेल्दी तरीके से नहीं। धीरे धीरे आपको फ्रीक्वेंट नेक पेन, माइग्रेन जैसा हेडेक, शोल्डर टाइटनेस, अपर बैक पेन, यहाँ तक कि पोस्चर परमानेंटली फॉरवर्ड बेंड भी हो सकता है। एक्सरे में सर्वाइकल लॉर्डोसिस लॉस या अर्ली स्पॉन्डिलोसिस दिखने लगता है। कई पेशेंट्स की केस हिस्ट्री में देखा है कि उन्होंने कभी पिलो, मैट्रेस और स्लीपिंग पोस्चर पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ दवाइयों, पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी पे डिपेंड रहे। जब हम सिर्फ उनकी पिलो हाइट करेक्ट करवा देते हैं, 50 to 60% सिम्टम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जो रात भर का कंटिन्यूअस स्ट्रेस था वो हट जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आइडियल पिलो हाइट क्या होनी चाहिए? रूल सिंपल है। जब आप साइड स्लीपिंग पोजीशन में हो, आपका सिर, नेक और स्पाइन एक सीधी लाइन में दिखना चाहिए, ना ऊपर टिल्टेड ना नीचे लटका हुआ। इसके लिए जनरली पिलो की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए जितना आपके शोल्डर से नेक का गैप है। आप घर पे खुद टेस्ट कर सकते हैं। दीवार के सहारे साइड लेट जाइए और स्पाइन की इमेजिनरी सीधी लाइन सोचिए। फिर ऐसे पिलो चूज कीजिए जो सिर को उसी लाइन में रखे। बैक स्लीपिंग में पिलो इतना हो कि सिर हल्का सा ऊपर रहे, लेकिन चिन चेस्ट से चिपके नहीं, ना ही पीछे स्काई की तरफ जा रहा हो। सिर्फ हाइट ही नहीं, पिलो का मटेरियल और आपका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। अगर आप पूरा दिन लैपटॉप, मोबाइल, बाइक या डेस्क जॉब पे नेक ऑलरेडी स्ट्रेन कर रहे हैं, तो रात को आपको और ज्यादा सपोर्ट चाहिए। मीडियम फर्म पिलो जो सिर को धसे नहीं और ना ही पत्थर की तरह हार्ड हो, बेस्ट रहता है। मेमोरी फॉर्म या कॉन्टो पिलो कुछ लोगों को बेनिफिट देते हैं, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं। जो भी पिलो यूज करें, बस ये इंश्योर करें कि शेप आपके नेक के नेचुरल कर्व को सपोर्ट करे। और एक और गलती, 2 से 3 तकिए एक के ऊपर एक रखना, सर को टीवी देखने के लिए ऊंचा करना, ये सब चीजें सर्वाइकल स्पाइन के लिए स्लो पॉइजन है। अब फाइनल पॉइंट, सिर्फ पिलो बदलना ही काफी नहीं, नेक को रोज थोड़ा प्यार देना भी जरूरी है। रात को सोने से पहले 2 से 3 जेंटल नेक स्ट्रेचेस, साइड टिल्ट, स्लो रोटेशन, शोल्डर रोल्स सिर्फ 2 से 3 मिनट के मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। सुबह उठते ही अचानक से नेक को झटका मत दीजिए। पहले हल्का सा स्ट्रेचिंग, फिर बेड से उठिए और सबसे जरूरी 15
15 से 20 दिन तक एक ही सही पिलो हाइट फॉलो कीजिए। बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम दीजिए। कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए आप फिलहाल हाइट पिलो यूज करते हैं, लो पिलो या 2 से 3 तकिए एक साथ। और अगर आपको नेक पेन रिलीफ नाइट रूटीन पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए नेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें।